सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरके इस क्लासेस में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक बायोलॉजी के लगभग हमने 506 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 507 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 507। एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला में होते हैं? जो एंजाइम होते हैं उनमें एक श्रृंखला होती है। जो श्रृंखला क्या होती है? पहला है कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला, बी है वसा अम्ल, सी है न्यूक्लियोटाइड्स, डी है एमिनो एसिड। ये एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 507 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमिनो एसिड की श्रृंखला। यानी जो एंजाइम में श्रृंखला होती है वो होती है एमिनो अम्ल। यानी 507 का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 508। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? पहला है ट्रिप्सिन, बी है गैस्ट्रिन, सी है टाइलिन और डी है पेप्सिन। तो 508 का जो एक राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो होता है ये एक पाचक एंजाइम नहीं होता है। तो 508 का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 509। लार किसके पाचन में मदद करता है? पहला है वसा, बी है स्टार्च, सी है प्रोटीन, डी है विटामिन। तो 509 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्च। यानी स्टार्च जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जो लार होता है मुंह में वो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के पाचन में मदद करता है। तो 509 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 510। शरीर के किस भाग में पित्तरस यानी बाइल जूस का उत्पादन किया जाता है या होता है? पहला है हृदय में, बी है फेफड़े में, सी है गुर्दे में, डी है यकृत यानी लीवर में। ये क्वेश्चन एसएससी 2002 और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 510 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीवर। यानी जो पित्त रस का उत्पादन होता है वो होता है लीवर यानी यकृत से। तो 510 का राइट आंसर आंसर नंबर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 511। पित्त यानी बाइल जमा होता है, ए है पित्ताशय में, बी है ग्रहणी में, सी है यकृत में, डी है प्लीहा में। ये एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 511 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पित्ताशय। यानी जो पित्त का स्टोरेज होता है वो पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में होता है, और जो कि पित्त रस का जो उत्पादन होता है वो होता है लीवर यानी यकृत में। तो 511 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 512। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज में से निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? यानी यहाँ से एक क्वेश्चन और पता चला कि जो वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है वो है लाइपेज। यानी वसा का पाचन लाइपेज नामक एंजाइम करता है। दूसरा क्वेश्चन ये है इसमें कि यह किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पहला है गुर्दे द्वारा, बी है अग्नाशय द्वारा, सी है बड़ी आंत द्वारा और डी है जिगर द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 512 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नाशय द्वारा। यानी पैनक्रियाज के द्वारा लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव किया जाता है। तो 512 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 513। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। यानी जो लाइपेज है
अगर वसा के जल में अगर अपघटन कर दिया जाए तो क्या मिलता है। पहला है वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड और एमिनो एसिड एमिनो अम्ल। बी है फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। सी है ग्लिसरॉल और एमिनो अम्ल। डी है ग्लिसरॉल और अल्कोहल। तो 513 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अगर लाइपेज को वसा के जलीय अपघटन में मिलाया जाता है तो वह एक प्रकार का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल उत्पादित होता है। तो 513 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 514। मानव के आमाशय यानी स्टमक में यक्स अम्ल उत्पन्न होता है। यक्स अम्ल मतलब एक इंडिकेट दिया गया है एक्स अम्ल जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। वह एक्स अम्ल यानी इसका नाम बताना है। जो यक्स इंडिकेट दिया गया है वो कौन सा अम्ल है। पहला है एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। बी है मेथोनोइक अम्ल। सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। डी है साइट्रिक अम्ल। ये एनडीए 2011 और आरआरबी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 514 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी जो मानव के स्टमक में जो अम्ल होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है वो करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। तो 514 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 515। निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय रस यानी के एक घटक के रूप में पेट में साबित नहीं होता है। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल। बी है पोटेशियम क्लोराइड। सी है सोडियम क्लोराइड। डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 515 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। इसका जो सूत्र है वो होगा H2SO4। तो आमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट से नहीं जो स्रावित होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी 515 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 516। आमाशय यानी स्टमक से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है। पहला है अग्नाशय रस। बी है ग्रहणी स्राव। सी है बृहदान्त स्राव। डी है पित्तरस। तो 516 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पित्तरस यानी बाइल जूस। 516 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 517। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है। यानी जब कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो जाता है तो उसका जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है। पहला है वसा। बी है लिपिड्स। सी है ग्लूकोज और डी है सेल्यूलोज। ये क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 517 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लूकोज। यानी जब कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का जो पूर्ण पाचन हो जाता है तो उसका जो प्रमुख अंत उत्पाद है वह होता है ग्लूकोज यानी C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो 517 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 518। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है वह अपनी डाक। पहला है ग्लाइकोजन। बी है वसा। सी है रुधिर प्रोटीन। डी है पेशी प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 518 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लाइकोजन। यानी अगर किसी व्यक्ति को भूख लगता है तो वो सर्वप्रथम ग्लाइकोजन लेता है। तो 518 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 519।
कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? पहला है लाइपेज, बी है सेलुलोज, सी है लाइसोजाइम, डी है पेप्सिन। ये JSSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 519 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेप्सिन। यानी जो भोजन के पाचन में जो सहायक प्रोटीन है वो होता है पेप्सिन। तो 519 का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। और सेलुलोज जो होता है ये मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 520। फेफड़े डॉट के प्राथमिक अंग हैं, यानी जो फेफड़ा है उसका प्राथमिक कार्य क्या है? पहला है पाचन, बी है कब्ज, सी है पसीना, डी है श्वसन। तो जो लंग्स का जो प्राथमिक कार्य होता है वो होता है श्वसन करना, यानी रिस्पायरेशन करना। तो 520 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 521। फेफड़ों में ऑक्सीजनकृत होकर रक्त कहाँ आता है? यानी जो जब ब्लड फेफड़े में पहुँचता है तो वो ऑक्सीजनकृत हो जाता है, यानी प्योर ब्लड हो जाता है। तो वो ब्लड कहाँ रक्त आता है? पहला है बाया अलिन, बी है बाया नीले, सी है दाया अलिन और डी है दाया नीले। तो क्वेश्चन नंबर 521 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाया अलिन, यानी 521 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।